सिर्फ 2 दिन में हमारी अर्निंग हुई है 3180 रुपीज की। और क्रेजी पार्ट ये है कि ये मेथड कंप्लीटली पैसा है। यार पता है 3-4 साल पहले तक YouTube को ही सबसे ज्यादा इजी, लेजी और क्रेजी मनी मेकिंग तरीका माना जाता था ऑनलाइन अर्निंग का। लेकिन आज AI की वजह से इससे भी ज्यादा सिंपल और लेजी तरीके आ गए मार्केट में। Laziest. So I'm going to show you the laziest way to make money. जिससे लोग हजारों नहीं लाखों में अर्न कर रहे हैं। लेकिन ये चीज सुनने में ज्यादा अच्छी नहीं लगती। और क्या ये जो यूट्यूबर्स अपनी वीडियोस में क्लेम कर रहे हैं वो सही भी हैं? वी विल टेस्ट इट आउट इन दिस वीडियो, जिसके लिए हम सबसे पहले 5 मोस्ट पॉपुलर और जेन्युइनली लेजी तरीके फाइंड करेंगे ऑनलाइन अर्निंग के। उन्हें 7 डेज तक ट्राई करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या उन तरीकों से हम 10,000 से ज्यादा रुपीस कमा सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। लेकिन इस वीडियो को बिगिनर फ्रेंडली बनाने के लिए मैं 3 रूल सेट करूंगा। पहला, मुझे सिर्फ अपने पीसी, फोन और इंटरनेट का यूज करना है। दूसरा, मुझे ट्राई करना है कि एक भी रुपया हमारा खर्च ना हो, यानी 0 इन्वेस्टमेंट के साथ सब कुछ हो। लेकिन स्टिल अगर किसी तरीके में जरूरत पड़ती है तो 2000 हम लिमिट रखेंगे, क्योंकि इतने तो आजकल कोई भी सेव कर लेता है। एंड तीसरा रूल है, मुझे अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस शो नहीं करनी है और जहां पर यूज करना होगा मैं अपने भाई का फेस यूज करूंगा। आवर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। सो द प्लान इज, हमें कुछ ऐसे तरीके फाइंड करने हैं जो कि ऑनलाइन हो, AI की वजह से लेजी हो और हमें जल्द से जल्द पैसा कमा कर दे सकते हो। इसके बाद मैं एक एक करके लेजी आइडियाज पे बेस्ड सारी वीडियोस देखने लग जाता हूँ और लगभग 10 से 15 वीडियोस देखने के बाद और 3-4 घंटे एक्सप्लोर करने के बाद मुझे 18 तरीके पता चले, जिनमें से 5 बेस्ट तरीके मैंने फिल्टर आउट किए जिनसे एक्चुअली में पैसा बनाया जा सकता है। सो काफी सोचने के बाद मैंने 5 तरीके फाइनलाइज करें जिन पे कि हम कल से वर्क करना स्टार्ट करेंगे। एंड हम शुरुआत करेंगे इजीएस्ट वन से, जिसपे कि कोई भी बिगिनर वर्क करना स्टार्ट कर सकता है डे 1 से। सो कल हमने सारे मेथड्स तो फाइनलाइज कर लिए थे और आज हम उनकी स्ट्रेटेजीज फाइनलाइज करने वाले हैं कि किस तरीके से हम उन मेथड से पैसा बनाएंगे, जिनमें से ये सबसे पहला थंबनेल्स। अब इस चीज के लिए मैं अपने चैनल्स के ही थंबनेल्स का और उनके CTR रिजल्ट्स का यूज करूंगा पोटेंशियल क्लाइंट्स को पिच करने के लिए। एंड ये देखो, मैंने ईमेल टेम्पलेट भी क्रिएट कर लिया है AI की हेल्प से। सो इसी टेम्पलेट में मैं अपनी सारी डिटेल्स और एनालिटिक्स को एज अ प्रूफ अटैच करके मेल कर दूंगा। सो मैंने कुछ पोटेंशियल क्लाइंट्स को पिच कर दिया है जिनके सब्सक्राइबर 10K से 50K के बीच में, क्योंकि उससे ऊपर वाले एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं। एंड जब तक वहां से रिप्लाई आता है तब तक हम दूसरे मेथड्स ट्राई करते हैं, जिनमें से सेकंड नंबर पे आता है डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग, जिसमें कि 2 तरीके से वर्क कराया जा सकता है, फ्री और पेड। अब फ्री में तो तुम अपनी ऑडियंस बिल्ड करते हो, उन्हीं ऑडियंस को कोई प्रोडक्ट सेल करते हो। अब वो ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है तो तुम्हें मार्केट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारे पैसे भी खर्च नहीं होते। अब ये चीज मैं कैसे करूंगा वो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेगा, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव पेज विद ऑर्गेनिक ऑडियंस, और वो चीज तो मैं रिवील भी करूंगा आगे वीडियो में। लेकिन फिलहाल पेड मेथड की बात करें तो इसमें तुम नॉर्मली मेटा एड्स का यूज करके अपना प्रोडक्ट सेल करते हो। एंड ये चीज कोई भी बंदा कर सकता है अगले दिन से ही बिना ऑडियंस के। एंड क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम ट्राई करेंगे पैसे ना खर्च करने का, तो पहले तो हम फ्री मेथड ट्राई करेंगे। उसके बाद अगर वो वर्क नहीं करता है देन वी विल यूज पेड मेथड, जिसमें कि अगेन हमारे पास 2000 रुपीज तक खर्च करने की लिमिट है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, मुझे इन दोनों तरीकों की नॉलेज तो है, लेकिन आज तक मैंने रियलिटी में ये चीज ट्राई नहीं करी है, यानी मैंने खुद से कोई डिजिटल प्रोडक्ट क्रिएट करके ऑनलाइन सेल नहीं किया है। दैट्स व्हाई यू कैन से कि मेरे पास 0 एक्सपीरियंस है इस चीज का। लेकिन आज फाइनली इस वीडियो में ट्राई करने वाला हूँ मैं, लेट्स सी क्या होता है। बट ये चीज जानने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए निश। अब निश मैंने चुनी है यूट्यूब, क्योंकि मुझे 3 ही चीज का सबसे ज्यादा नॉलेज है, यूट्यूब, रियल एस्टेट और सेल्स। एंड आई थिंक इन तीनों में से सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड अगर किसी डिजिटल प्रोडक्ट को खरीदने में होगा इंसान तो वो यूट्यूब ही होगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन खुद एक डिजिटल चीज है, तो इसलिए मैंने यूट्यूब चुना है। लेकिन यूट्यूब में क्या चीज क्रिएट करनी है ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो भाई मैं AI के पास जाता हूँ, उसके साथ ब्रेनस्टॉर्म करता हूँ, मुझे किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए वो चीजें बताता हूँ, अपने सजेशंस बताता हूँ। एंड ये देखो, AI ने पूरा का पूरा कंटेंट मुझे क्रिएट करके दे दिया। मैंने सिर्फ ये एक लिस्ट दी थी AI को और कहा था इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव तरीके से प्रेजेंट करो पॉइंट वाइज, तो AI ने ये पूरी लिस्ट मुझे क्रिएट करके दे दी है, जो कि मुझे काफी ठीक ठाक लगी। और इसी पे बेस्ड हम एक गाइड बनाएंगे जो कि किसी भी बिगिनर को अपने फर्स्ट 6 मंथ्स में मोनेटाइज होने में हेल्प कर सकती है। और ये चीज मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक चैनल को 2 मंथ्स में मोनेटाइज किया है, जिसको कि मैं तुम्हें शो भी करूंगा आगे वीडियो में। और उसी चैनल के थ्रू मैं अपनी इस गाइड की मार्केटिंग करूंगा। तो आई थिंक लोगों को इतना शो करने के बाद तो ट्रस्ट हो जाना ही चाहिए। सो काफ़ी टाइम लगाने के बाद कैनवा की हेल्प से मैंने ये पूरी की पूरी गाइड तैयार की है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी ठीक है।
पहले टाइम के हिसाब से। और इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ग्राफिक्स भी देने की कोशिश करी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लोग समझ सके मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और एग्जैक्ट टॉपिक की बात करें तो मैं इसमें 10 स्टेप्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनकी हेल्प से मैंने ये तीनों चैनल ग्रो करे हैं। और रिसेंटली वाला जो ग्रो करा है वो 2 महीने पहले ही मैंने स्टार्ट किया था, तो ऐसा भी नहीं है ये स्ट्रेटेजी पुरानी हो गई है। 3 साल पहले वाला चैनल भी इस चीज से वर्क करता था और आज जब मैंने चैनल स्टार्ट करा है तो उसमें भी ये चीज वर्क करी है। पर सिर्फ प्रोडक्ट बनाने से कुछ नहीं होगा, वी हैव टू प्लेस इट समवेयर जहां से कि लोग खरीद सके। तो इसके भी 2 ऑप्शन है हमारे पास, या तो खुद की वेबसाइट बनाओ वहां पर सेल करो या फिर किसी प्लेटफॉर्म का यूज करो। अब ये दोनों ही तरीके अच्छे हैं। मैंने यूट्यूब पे देखा तो काफी सारे लोग खुद की वेबसाइट्स का भी यूज कर रहे थे और प्लेटफॉर्म्स का भी यूज कर रहे थे। बट इट डिपेंड्स कि तुम क्या हो, एक्सपर्ट हो या फिर बिगनर। बिगनर के लिए प्लेटफॉर्म अच्छा है और एक एक्सपर्ट के लिए वेबसाइट अच्छी है। और क्योंकि हम एक बिगनर है इस टाइम, ऊपर से हमारे पास टाइम और पैसा भी नहीं है वेबसाइट क्रिएट करने का, तो हम प्लेटफॉर्म पे ही जाएंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म कौन सा चूज करना है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है, जिसको कि मैं आराम से रात में रिलैक्स करते हुए फाइंड करूंगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है हमारे अकॉर्डिंग। लेकिन फिलहाल अगले मेथड की बात करें तो वो है AI फेसलेस यूट्यूब चैनल्स। अब ऑब्वियसली मैं चैनल ग्रो करने की नहीं बोल रहा हूँ, उसमें काफी टाइम लगता है, सबको पता है। 7 डेज में तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, सो इट्स यूजलेस टू ट्राई इट। बल्कि मैंने कुछ टाइम पहले एक AI डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको कि मैंने तुम्हें इस वीडियो में शो भी करा था। तो मुझे लगता है वो डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी थी और उसी डॉक्यूमेंट्री के थ्रू मैं बाकी डॉक्यूमेंट्री चैनल्स को पिच करूंगा। हो सकता है कोई प्लान कर रहा हो AI डॉक्यूमेंट्री चैनल खोलने का लेकिन उसके पास टाइम ना हो, या फिर अपनी डॉक्यूमेंट्रीज में वो AI का यूज करना चाह रहा हो, तो ऐसे केस में मैं हेल्प कर सकता हूँ उनकी। तो ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री चैनल्स को जो कि बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं है, मैं रीच आउट करने की कोशिश करूंगा। अब रीच आउट करने के लिए जो पूरा का पूरा मेल होगा वो ऑब्वियसली मैं खुद नहीं लिखने वाला, AI की हेल्प से ही मैंने मेल भी लिखवा लिया है और उसी मेल में मैं अपने प्रूफ्स अटैच कर दूंगा जिसमें कि वो AI डॉक्यूमेंट्री तो होगी, साथ ही साथ मैंने सिर्फ 2 महीने पहले एक चैनल और शुरू करा था, अभी मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया भी था, वो एक डॉक्यूमेंट्री चैनल ही है, तो उसको भी एज अ एग्जांपल इन मेल्स में अटैच कर दूंगा। और हाँ, इस चैनल के बारे में तो मैं वीडियो के एंड में भी बताने वाला हूँ, सो कीप वॉचिंग। आफ्टर दैट अगला मेथड आता है ड्रॉप सर्विसिंग, जिसके लिए हम कोई अलग से सर्विस पिच नहीं करेंगे। ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्री चैनल बताया ना तुम्हें, पूरा का पूरा मेल, अगर हो सकेगा तो ऐसे ही एडिटिंग करने वाला हम बंदा ढूंढेंगे एंड आफ्टर दैट हम क्लाइंट से वर्क लेंगे और उस बंदे को वो वर्क दे देंगे, बीच में थोड़ा बहुत कमीशन रखेंगे। इसका अगला मेथड आता है क्लिपिंग, जिसके बारे में अगर कुछ लोगों को नहीं पता तो इसमें बेसिकली तुम बड़ी वीडियो के छोटे छोटे क्लिप्स काटते हो, इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स में डालते हो, कई बार वायरल भी हो जाती हैं जिससे कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। बड़े बड़े पॉडकास्ट और डॉक्यूमेंट्री चैनल्स ऐसा करते हैं। जनरली इन्हीं 2 कैटेगरी में क्लिपिंग्स होती हैं, औरों में भी हो सकती हैं लेकिन पैसा ऐसे भी मिलता है अच्छा। और ऐसा मैं इतना कॉन्फिडेंटली इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि एक मेरा दोस्त ऐसा ऑलरेडी कर रहा है और सिर्फ 3 क्लाइंट्स के साथ 40,000 रुपीज कमा रहा है महीने के। एंड रही बात रीच आउट करने की, तो वही सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है जो कि पहले मेथड्स में किया। AI से मेल बनवाना, अपने प्रूफ्स अटैच करना और सेंड कर देना पोटेंशियल क्लाइंट्स। सो गाइस दैट्स एक्सपेक्टेड, एक भी मेल या फिर DM का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन क्योंकि अभी तक 24 घंटे भी नहीं हुए तो लेट्स वेट, शायद बाद में जवाब आ जाए। तब तक हम अपने डिजिटल प्रोडक्ट को लिस्ट कर लेते हैं ऑन प्लेटफॉर्म सुपर प्रोफाइल। अब ये प्लेटफॉर्म चूज करने के कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से कि सबसे पहला है कि ये एक इंडियन है, इसलिए इसमें UPI भी प्रेजेंट है और ज़्यादातर लोग ऑनलाइन जो भी शॉपिंग करते हैं वो UPI के थ्रू ही करते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट आ जाता है। दूसरा रीज़न है ऑटोमेशन DM, यानी अगर तुम ऑर्गेनिकली लोगों को लाना चाहते हो, लोग अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक वर्ड कमेंट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली DM भेज देता है और उस DM में प्रेजेंट होती है एक लिंक जो कि तुम्हारे प्रोडक्ट की होती है। तीसरा रीजन है इसका पेमेंट पेज काफी ज्यादा एस्थेटिक सा लगता है। मैंने और भी प्लेटफॉर्म्स देखे थे लेकिन उनके पेज मुझे कुछ खास नहीं लगे, यही बेस्ट लगा। और एक और रीजन है जिससे हो सकता है तुम्हें कोई फर्क ना पड़ता हो लेकिन काफी लोगों को पड़ता है, एंड दैट इज पे आउट पीरियड। ये सिर्फ एक दिन में ही तुम्हें पेमेंट दे देता है, यानी आज अगर तुम्हारी कोई सेल हुई है तो उसकी पेमेंट तुम्हें अगले ही दिन मिल जाएगी, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स में ऐसा नहीं है। डेट्स व्हाई आई चोज सुपर प्रोफाइल। इसलिए अगर तुम भी प्लान कर रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब अपना प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, जिसके लिए मैं सबसे पहले सुपर प्रोफाइल के होम पेज पे जाऊंगा एंड यहाँ पर हमें डिजिटल प्रोडक्ट पे क्रिएट करना है। देन वी हैव टू मेक पेमेंट पेज। अब वैसे चाहो तो तुम अपना पूरा का पूरा स्टोर बना सकते हो, लेकिन क्योंकि हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं और मुझे एक ही प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं सीधे सिर्फ पेमेंट पेज बनाऊंगा। एंड पेमेंट पेज पर क्लिक करने के बाद हमें ये ऑप्शंस मिलेंगे, इनमें से हमें डिजिटल प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। आफ्टर इट हमें कुछ ऐसा इंटरफेस शो करा जाएगा और यहाँ पे जाके हमें अपना प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें फिल आउट कर लेता हूँ मैं, जिसके लिए वैसे मैं अपना दिमाग लगा सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हम AI का ही यूज़ कर रहे हैं पूरी वीडियो में तो अगेन इस चीज़ के लिए भी हम AI का यूज़ करेंगे। हमने सारी चीज़ें फिल आउट कर दी हैं और हमारा पेज कुछ ऐसा लग रहा है दिखने में। इसके अलावा मैंने अपनी गाइड्स के कुछ पेजेस भी इसमें अपलोड कर दिए हैं
टू बिल्ड ट्रस्ट इन बायर कि उन्हें कुछ वैल्यूबल मिलने वाला है। क्योंकि तुम कितनी भी अच्छी तरीके से मार्केटिंग कर लो, अगर बायर के मन में थोड़ा भी शक रहता है ना कि उन्हें कुछ अच्छा मिलेगा कि नहीं, तो वहीं पे तुम्हारी सेल्स कम हो जाती है। तो मुझे लगता है इससे थोड़ा सेल्स में इंक्रीज आएगा। और रही बात प्राइसिंग की, तो मैंने अंदाजे से फिलहाल प्राइसिंग रख दी है 499। अब ये कम है कि ज़्यादा है, ये तो मैं अभी AI से ही पूछूंगा। सो बेस्ड ऑन AI उसकी भी रिकमेंडेशन इसके आसपास ही आती है, तो मुझे लगता है कि ये प्राइसिंग सही है। नाउ ओनली वन थिंग लेफ्ट, बैंक अकाउंट सेटअप। अब उसको मैं कंप्लीट करता हूँ आज और तुमसे मिलता हूँ कल विद मोर अपडेट्स। सो गाइस, एक प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं क्यों मेरे DMs और मेल्स के रिप्लाईज ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा कभी होता तो नहीं है, अगले दिन या फिर उसके अगले दिन तो 100% रिप्लाई आ ही जाता है, बट शायद वीकेंड चल रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा रिप्लाई। लेट्स सी, थोड़ा और वेट करते हैं, और कर भी क्या सकते हैं। और रही बात मेरे डिजिटल प्रोडक्ट की, तो उसमें सब कुछ रेडी हो चुका है, सिर्फ एक चीज़ बची है, मार्केटिंग। बट द प्रॉब्लम इज, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ये चीज़ मैंने कभी करी नहीं है, तो इसके ऐड क्रिएटिव भी मैंने आज तक क्रिएट नहीं करे, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक डिजिटल प्रोडक्ट को ढंग से मार्केट कैसे किया जाता है। तो इसलिए मैंने AI से पूछ लिया कि भाई तू ही बता दे कि मेरे डिजिटल प्रोडक्ट के लिए मैं ऐड कैसा क्रिएट करूं जो कि अच्छी खासी सेल्स ला के दे मुझे। तो ये देखो, क्लॉड ने मुझे ये रिप्लाई दिया है, जिसमें कि क्लॉड का कहना है कि मुझे अपना ऐड क्रिएट करने के लिए 2 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। एक तो ट्रस्ट, दूसरा रिलेटेबिलिटी। ये दोनों चीज़ें लोगों को महसूस होनी चाहिए मेरा ऐड देखते समय। जो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्लॉड ने हमें 3 चीज़ें बताई हैं। एक तो तुम प्रूफ शो कर सकते हो, दूसरी चीज कंटेंट ऑर्गेनिक और रॉ लगना चाहिए, यानी हमें एक तरीके से ज्यादा एडिटिंग नहीं करनी है, नॉर्मल और बेयर मिनिमम करनी है। और तीसरी चीज है कि हमें कुछ ऐसा स्टार्टिंग में रखना है ऐड के जो कि लोगों का स्क्रोलिंग पैटर्न रोक दे, यानी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज रखनी है जिससे कि लोग अपना स्क्रोलिंग रोक दें। सो ये चीजें वैसे सुनने में तो सही लग रही हैं, लेकिन समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था। लेकिन क्लॉड ने नीचे एग्जांपल्स भी दिए हैं, तो उससे काफी ज्यादा हेल्प हुई। और इन एग्जांपल्स को क्लॉड ने 5 टाइप्स ऑफ एड क्रिएटिव में बांट दिया है, जिसमें से सबसे पहला है UGC, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर भी है। ऑलमोस्ट हर तरीके के प्रोडक्ट और सर्विस के लिए ज्यादा यही यूज होता है। बाकी सारे एड्स तो एडिशनल के तौर पर काम करते हैं, सबसे ज्यादा इसी से सेल्स आती हैं। इसके अलावा क्लॉड ने यही बोला है कि अपने एनालिटिक्स की स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी शो कर सकते हो, तो ऑब्वियसली उससे ट्रस्ट बनेगा, तो सही है ये भी चीज। तीसरा है क्राउजल के टाइप की तुम पोस्ट बना सकते हो, तो ये भी चीज देख सकते हैं हम। 4th वाला टाइप है बिफोर एंड आफ्टर शो करना। अब ये चीज हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि फेसबुक ऐसे एड्स को ज्यादा रीच नहीं देता बिफोर एंड आफ्टर वाले, शायद पॉलिसीज के उसके कुछ खिलाफ है, काफी बार बैन भी कर देता है आईडीज को, तो इस चीज का तो रिस्क मैं नहीं लूंगा। इसके बाद आता है 5th टाइप, जो कि है टेस्टिमोनियल। अब ये चीज तो तभी होगी जब मैंने कोई और प्रोडक्ट सेल करे हो, उसके काफी अच्छे रेस्पॉन्स आए हो लोगों के, उनका फीडबैक अच्छा आया हो, तो वो शो करने की बोल रहा है, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आवर मेन प्रायोरिटी आर दीज 3, इनका यूज करेंगे हम। इसके बाद मैं कैनवा पे जाता हूँ टू क्रिएट क्राउजर पोस्ट, और ये पोस्ट चूज करने के बाद मैं AI को ही ये पोस्ट फीड करके उसी से पूछता हूँ कि व्हाट टू राइट इन इट, एंड दैट्स हाउ 2 से 3 घंटे इस पर काम करने के बाद ऐसा रिजल्ट निकल के आता है। क्लिकेबल तो लग ही रहा है ये क्राउजल। बाकी तुम्हें अगर मेरी वीडियो और मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करना है इस वीडियो को। यार कुछ टाइम सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि बाकी बचे जो वीडियोस है ना, मैं उन दोनों को कंबाइन कर दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है एनालिटिक्स और एक रॉ फॉर्मेट को मिला के अच्छी वीडियो बन सकती है और काफी ज्यादा रिलेटेबल भी लगेगी वो। एंड सेकंड चीज जो मैंने डिसाइड की है वो ये है कि मैं फ्री और पेड मेथड इन दोनों को ही एक साथ यूज करने वाला हूँ, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा कम है, इसलिए हम दोनों को ही एक साथ यूज करेंगे। वरना उसका क्या फायदा हुआ कि फ्री मेथड ट्राई करते करते चैलेंज ही खत्म हो जाए और कोई अर्निंग ही ना हो पाए। सो नाउ टाइम फॉर मेकिंग वीडियो क्रिएटिव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल DMs और मेल्स की बात करें तो आज भी कोई हमें मेल या फिर DM नहीं आया। मैं एक्सपेक्टेशन तो काफी ज्यादा कर रहा था क्योंकि आज मंडे था, बट अगेन कोई DM का रिप्लाई नहीं आया, देखते हैं। एंड रही बात डिजिटल प्रोडक्ट की, तो उसमें धीरे धीरे से ही हमारी प्रोग्रेस हो रही है। क्राउजर्स मैंने ऑलरेडी शो कर दिए थे, एंड दिस इज माई वीडियो क्रिएटिव। ये है मेरा पहला चैनल जो कि मैंने 3 से 4 साल पहले स्टार्ट किया था, और ये है मेरा दूसरा चैनल जो कि मैंने 7 से 8 महीने पहले स्टार्ट किया था, और ये है मेरा तीसरा चैनल जो कि सिर्फ 2 महीने पहले मैंने स्टार्ट किया, जो अब मोनेटाइज होने वाला। और इन तीनों में पता है कॉमन चीज क्या है? इन चैनल्स को ग्रो करने में मैंने 10 स्टेप्स का यूज किया, जो कि मैंने 3 से 4 सालों में काफी सारी वीडियो देख के बनाकर और काफी सारे कोर्सेज खरीदने के बाद सीखे। अगर तुम ये 10 स्टेप्स जानना चाहते हो तो दी हुई लिंक को क्लिक कर सकते हो। अब अगर तुम सोच रहे हो कि ये तीसरा चैनल कौन सा है, तो इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। इसके बाद 2 चीज़ बचती हैं,
एक तो अपने क्राउजल को इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करना एंड दूसरा अपने इसी वीडियो पे मेटा एड्स चलाना। एंड इसके लिए हम जिस इंस्टाग्राम पेज का यूज़ करने वाले हैं वो है ये। अब ये पेज कहाँ से आया अगर तुम सोच रहे हो तो जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था ना, उस दौरान इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई चल रही थी तो उस पर न्यूज़ काफ़ी सारी आ रही थी इंस्टाग्राम पे, उस पर लाइक्स और रीच भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो उसी फ्लो में मैंने ये पेज बनाया था और काफ़ी जल्दी ग्रो भी हो गया था। उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं बचा तो मैंने इस पर पोस्ट करना बंद कर दिया, लेकिन अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम इसी पेज का यूज़ करेंगे। सो इंस्टाग्राम पेज को ऑप्टिमाइज करने के बाद और अपने क्राउजल पोस्ट को अपलोड करने के बाद हमारा इंस्टाग्राम पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड मैंने अपना फेसबुक कैंपेन भी सेटअप कर लिया है, जिसको मैं तुम्हें जल्दी से गो थ्रू कर देता हूँ। तो ये देखो, मैंने जो कैंपेन सेटअप किया है वो है सेल्स कैंपेन और उसका डेली बजट मैंने रखा है 800 रुपीज़। अब ये बजट इतना इसलिए रखा है क्योंकि एआई ने ही हमें सजेस्ट किया था 500 से 1000 के बीच में बजट रखने का, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने ये बजट चूज़ किया है। इसके बाद हम आते हैं अपने एड सेट लेवल पे, जहाँ पर कि हमने ये सारी चीज़ें फिल आउट कर दी हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है पिक्सल इवेंट, जिसमें कि हमने परचेज इवेंट चूज़ किया है। ऑब्वियसली जिन्होंने भी एक बार भी फेसबुक कैंपेन यूज़ किया है तो उन्हें पता होगा ये क्या चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अकॉर्डिंग ही फेसबुक जितने भी आगे अपने एड्स को रिकमेंड करता है वो इसी इवेंट के बेसिस पे करता है। यहाँ से वो ट्रैक करता है कि कौन कौन इस प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है और उसी के सिमिलर लोगों को वो बाद में ये प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। सो एक शब्द में बोलूँ तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद ये सारी फालतू की चीज़ें स्क्रॉल डाउन करने के बाद आती है लोकेशंस, जिसमें कि हमें ज़्यादातर टियर 1 सिटीज़ वाली स्टेट्स को ही टारगेट करना है, लाइक दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र जैसी स्टेट्स। अब ये चीज़ भी मैंने खुद नहीं सोची थी, एआई ने ही रिकमेंड किया था इन स्टेट्स को टारगेट करने का, क्योंकि अगेन ये चीज़ मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है विच स्टेट टू टारगेट। आफ्टर दैट कम्स ऑडियंस। ये लोकेशन के बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, किन लोगों को तुम टारगेट करना चाहते हो, उनका इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, एवरीथिंग। जिसमें कि हमने एज सेलेक्ट करी है 18 से 40 तक, जेंडर सेलेक्ट किए हैं ऑल, इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें चूज़ की हैं और बिहेवियर में ये सारी चीज़ें। अगेन ये चीज़ें ही मैंने खुद नहीं की हैं, एआई से ही पूछी थी। आफ्टर दैट कम्स एड लेवल, जिसमें कि मैं अपना एड अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद मुझसे ऐड में पूछा जाता है प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन, जो कि अगेन मैं एआई से ही पूछकर फिल आउट कर देता हूँ। ये चीज़ तुम इजीली कर सकते हो, इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। आफ्टर दैट लास्ट थिंग बचती है सब कुछ एक बार दोबारा से चेक करना और पब्लिश कर देना। सो एड्स लाइव हुए लगभग 12 घंटे हो चुके हैं एंड प्रॉब्लम ये है कि हमें एक भी सेल नहीं आई है। 12 घंटों में एक भी सेल नहीं। टू बी ऑनेस्ट मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि स्टार्टिंग के 3 घंटों में ही हमारी पहली सेल आ जाएगी, बट 12 घंटे हो गए हैं अभी तक एक भी सेल नहीं आई है। थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो है, क्योंकि सारे के सारे प्रूफ्स मैंने शो करे और जेन्युइनिटी दिखाने के लिए सारे के सारे जो चैनल्स थे उनके नाम भी रिवील कर दिए, जिससे कि लोग कंफर्म कर सकें जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं। और ये चीज़ कोई जनरली करता नहीं है, लेकिन स्टिल कोई सेल नहीं है। प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आ रही है मुझे। बट हाँ, एक अच्छी चीज़ हुई है, जो मैंने मेल्स और डीएम्स किए थे ना, उनमें से एक मेल का रिप्लाई आ गया। मैंने जो एआई डॉक्यूमेंट्री सेंड की थी लोगों को, उस पर एक बंदे का रिप्लाई आया। अब वो डॉक्यूमेंट्री अच्छी तो लगी है, लेकिन उन्हें सिर्फ एडिटर की ज़रूरत है, तो उस बारे में मैं बात करूँगा उनसे। एंड लेट्स सी कितने रुपयों पे मैं उस क्लाइंट को क्लोज कर पाता हूँ। अब एक ही रिप्लाई आया है तो कितने भी कम रुपए क्यों ना हो, क्लोज तो करना पड़ेगा। देखते हैं। और रही बात डिजिटल प्रोडक्ट की, तो शायद हो सकता है ऐड ऑप्टिमाइज होने में थोड़ा टाइम लग रहा हो, तो थोड़ा टाइम और वेट करते हैं। और अगर कोई सेल नहीं आती है तो कुछ चेंजेस करेंगे, देखते हैं। सो गाइस, पिछले 4 घंटे में बहुत कुछ हुआ है एंड आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। तो सबसे पहले तो 12 घंटे तक कोई सेल ना आने के बाद मैंने 2 घंटे और इंतजार किया, लेकिन अगेन कोई सेल नहीं आई। डेट्स व्हाई मैंने क्लाउड से पूछ लिया व्हाई इज इट हैपनिंग। तो ये देखो, क्लाउड ने हमें जवाब दिया। इट सेज कि मुझे अपना प्रोडक्ट प्राइस कम करना चाहिए, बिकॉज एक गाइड के हिसाब से 500 रुपीज़, यू कैन से 499 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा है। ये प्राइस तब अंडरस्टैंडेबल होता जब मैं गाइड के साथ कुछ और भी देता, लाइक 1000 यूट्यूब आइडियाज़ या फिर 100 फेसलेस यूट्यूब चैनल निशेस, ये सारी चीज़ें। तो सिर्फ एक गाइड के हिसाब से 499 रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा बता रहा है क्लाउड। डेट्स व्हाई आई चेंज इट एंड गेस व्हाट, अगले 2 घंटे में मुझे 2 सेल आ गई। अब भले ही हमारा इससे कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, अब हमें ज़्यादा सेल्स चाहिए होंगी 10,000 रुपीज़ के मार्क को अचीव करने के लिए, बट स्टिल अगर सेल्स आना ही स्टार्ट नहीं होगी तो उस टारगेट का फ़ायदा ही क्या है। तो ठीक है, हमने प्राइस पॉइंट कम कर दिया है, ज़्यादा सेल्स चाहिए होंगी, लेट्स सी क्या होता है। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो सही में मुझे ऐसा लगने लगा था बीच में कि सारा का सारा टाइम, पैसा, मेहनत बर्बाद। बट कोई नहीं, टाइम जरूर लगा, बट वी गॉट आवर पाथ। एआई की हेल्प से हमें पता चल गया क्या मिस्टेक हम कर रहे थे, तो शायद अब ज़्यादा सेल्स आएंगी ये चेंज करने के बाद। अभी तो सिर्फ 2 आवर्स ही हुए हैं, देखते हैं।
सो दिस इज डे 7 और हमारे एड्स को लाइव हुए ऑलमोस्ट 40 आवर्स हो चुके हैं। एंड ये देखो हमारी जो सेल्स आई है वो है 7। अब मैं एक्सपेक्ट तो ज़्यादा कर रहा था, ऑलमोस्ट 10 to 12 सेल्स के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था, बट क्योंकि स्टार्टिंग में हमने ज़्यादा प्राइसिंग रख दी थी उसकी वजह से शायद स्लो स्टार्ट हुआ है एड, क्योंकि पहले थोड़ी कम सेल आई थी। अब 4 सेल्स और आई हैं, हो सकता है आगे चल के और ज़्यादा सेल्स आए, लेट्स सी क्या होता है। और इसके साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है, जो मैंने मेल्स किए थे ना उसके साथ साथ कुछ डीएम्स भी किए थे और उन्हीं डीएम्स पे एक डीएम पर रिप्लाई आया था, मैंने ध्यान नहीं दिया पहले। अब मैं इसको रिप्लाई करूंगा और पूछूंगा इफ़ द वर्क इज स्टिल अवेलेबल, और जब तक इसका रिप्लाई आता है मैं डॉक्यूमेंटेड क्लाइंट का तुम्हें स्टेटस बता देता हूँ, जो कि हमारे साथ काम करने को तो तैयार हो गया है, बट ही नीड्स ओनली एडिटिंग। और वही चीज़ उसे मेरी वीडियोस में अच्छी लगी है काफ़ी ज़्यादा। अब वैसे तो मैंने आस्क किया था 400 पर मिनट के हिसाब से मैं चार्ज करूँगा, बट ही सेड नो, वो मिनट वाइज पे नहीं करेगा स्टार्टिंग में एटलीस्ट, वो सिंपली 5000 रुपीज़ पे करेगा और ड्यूरेशन रहेगी 10 to 20 मिनट्स के बीच में। अब ये ड्यूरेशन तो कहने की बात हो जाती है, 20 मिनट्स के पास ही जाएगी, मुझे पता है ये चीज़, जिस वजह से मैं नेगोशिएट करने की तो सोच रहा था, लेकिन क्योंकि और रिप्लाई हमारे पास आया नहीं है और ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है तो मैंने यस बोल दिया। यार 7 डेज कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा चैलेंज भी कंप्लीट हो चुका है। एंड नाउ आई विल एक्सप्लेन कि हमने सारे मेथड से कितनी अर्निंग की है, जिनमें से सबसे पहले क्लिपिंग की बात करें तो उससे हमें कोई भी अर्निंग नहीं हुई है। जितने भी डीएम्स और मेल्स मैंने किए थे उनमें से किसी का रिप्लाई नहीं आया, हो सकता है कुछ टाइम बाद आ जाए, लेकिन इन 4-5 दिनों में तो नहीं आया। आफ्टर इट कम्स ड्रॉप सर्विसिंग, जिसका कि हम यूज़ कर सकते थे, यानी जो मुझे डॉक्यूमेंट्री वाला क्लाइंट मिला था उसको मैं दूसरों के हैंडल करने को दे देता, दूसरे एडिटर को, क्योंकि ऐसा करने के लिए मुझे एडिटर्स भी फाइंड करने पड़ते हैं, जो कि मैं कर नहीं पाया, इतना टाइम नहीं था। That's why इस मेथड से भी हमें 0 रुपीज़ मिले। एंड नाउ कम्स थंबनेल डिजाइनिंग, जिसका क्लाइंट भी हमने फाइंड कर लिया था। उसके साथ डिसाइड ये हुआ है कि फर्स्ट थंबनेल के लिए वो सिर्फ 500 रुपीज़ पे करेगा। उसके बाद अगर CTR अच्छा आता है अगले 3 थंबनेल्स का, देन ही विल पे 1000 रुपीज़ पर थंबनेल। आफ्टर दैट कम्स क्लाइंट फॉर डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग, जिससे हमारा 5000 रुपीज़ फॉर फर्स्ट वीडियो डिसाइड हुआ। एंड रिमेंबर ये फिक्स्ड नहीं है, सिर्फ पहली वीडियो के लिए। एवरेज वीडियो ड्यूरेशन डिसाइड करेगा इस वीडियो का कि फिक्स्ड पेमेंट क्या रहेगा। एंड नाउ कम्स द लास्ट मेथड, डिजिटल प्रोडक्ट, जिससे हमें टोटल 17 सेल्स आई हैं, जिससे हमारी अर्निंग हुई है 3050 रुपीज़ की। और क्रेजी पार्ट पता है क्या है, ये मेथड कंप्लीटली पैसिव है। डेट्स व्हाई आई थिंक फर्स्ट टाइमर के हिसाब से काफ़ी अच्छी सेल्स है। सिर्फ 2 दिन में 17 सेल्स आना, आई थिंक काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। एंड वन मोर थिंग, इसी प्रोडक्ट का जो पेमेंट पेज है वहाँ पर जाके वो प्रोडक्ट खरीदने के बाद थैंक यू मैसेज आता है और उसी मैसेज के साथ एक 1-to-1 कॉल का ऑप्शन भी आता है। अब ये चीज़ मैंने डाली तो इसलिए थी सो डैट लोग ट्रस्ट कर सकें कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो किसी से वो बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ की। बट अनएक्सपेक्टेडली इन्हीं 17 सेल्स में से किसी एक ने 1-to-1 कॉल बुक भी कर दी है संडे के लिए। सो यहाँ से हमें अलग से आते हैं 1999 रुपीज़। एंड डेट्स हाउ हमारी अर्निंग का टोटल बनता है कुछ ये, जिस वजह से इस पूरी लिस्ट में सबसे ज़्यादा अर्न करने वाला मेथड था डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग। और इस मेथड ने लिटरली 9 to 5 जॉब्स को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि इंडिया में एक एवरेज बंदा 2026 में 9 to 5 जॉब करके 30,000 या फिर 35,000 के अराउंड कमाता है। उतना ही इस डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग मेथड से भी कमाया जा सकता है इफ़ वी कंटिन्यू फॉर फुल मंथ। एंड नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द सीक्रेट चैनल, जो कि है ये। और हाँ, ये मेरे भाई का ही चैनल है, सिर्फ 2 महीने पहले ही स्टार्ट किया है और तुम देख ही सकते हो सिर्फ 10 वीडियोस में ये ऑलरेडी मोनेटाइज हो चुका है, जिसमें से 2 वीडियोस वायरल भी जा चुकी हैं रिसेंटली। और सबसे क्रेजी पार्ट पता है क्या, इन वीडियोस की रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, थंबनेल्स, ये सारी चीज़ें मैंने और मेरी टीम ने AI से की हैं। सोच रहे हो हाउ? देन लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगली वीडियो इसी पे होने वाली है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू सून एंड कीप हसलिंग।